रमदान के इस पाक महीने में जो ये जलसे में आज शामिल हमारे जिला के सदर जीवन रेड्डी साहब, हमारे एमएलए साहब बालकोंडा के प्रशांत रेड्डी साहब, हमारे निजामाबाद अर्बन के गणेश गुप्ता साहब और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब और हमारे और एक सीनियर लीडर गंगाधर साहब और जलसे में शामिल हमारे नीतू किरण और एक्स जेडपी चेयरमैन विठल राव साहब और हमारे रजाक भाई है और बांसवाड़ा से आए हमारे जुबैर भाई है और यहाँ हमारे अलीम भाई, नवीद भाई, फ़हीम कुरैशी, इमरान है और बहुत ही हमारे माइनॉरिटी सारे लीडर और कैडर सभी यहाँ मौजूद है। सबको मेरा सलाम। ये हमारे लिए एक खुशी और एजाज की बात है कि हम आज इस बाबरकत महफिल में मौजूद है। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक दर्स है खुद पर काबू पाने का, दूसरों के लिए हमदर्दी का और एक बेहतर इंसान बनने का। मैं देख रही हूं कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने की नाम नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। दुनिया के तमाम मजहब हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहें। आज यहाँ मौजूद होना इस बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हो, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका कदरों का फरोग दे सकते हैं। मैं दुआ करती हूं कि ये मुकद्दस महीना आप सबके लिए रहमत, बरकत और सुकून का बाइस बने। ऊपर वाला आप सबकी इबादत कबूल करे और हमें एक दूसरे के लिए माजीब मोहब्बत और खैर काई पैदा करने की तौफीक दे। ఇవాళ రంజాన్ మాసంలో నిజామాబాద్ పట్టణంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లో మనందరం కూడా కలుసుకోవడం, మన ముస్లిం సోదరులందరితో కూడా కలిసి ఇఫ్తార్ వేడుకలో పాల్గొనడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. మరి మన తెలంగాణ అంటేనే ఒక గంగా జమున తహజీబ్ అని చెప్తాం. మనం ప్రతి ఒక్కరం కలిసి ఉండాలి, అందరం బాగుండాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఉంటాం మనం. అందుకే బాజాబ్తాగా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లోనే ఇఫ్తార్ చేసుకోవాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే రకరకాల మంది రకరకాల ఆలోచనలు చేయొచ్చు, కానీ కేసీఆర్ గారు ఒకటే మాట చెప్తారు ఎప్పుడు, తెలంగాణ అనేది మాకు ఒక టాస్క్, వేరే వాళ్ళకు తెలంగాణ అనేది పాలిటిక్స్. మాకు పాలిటిక్స్ అవసరం లేదు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అందరం కూడా కలిసి ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచనే మాకుంటది. మరి ఈ రంజాన్ మాసంలో మనం చూస్తున్నాం क्या कर रहे कांग्रेस वाले। शब्बीर भाई आए कल यहाँ पे, आके चंद कपड़े देके एक दो लोगों को राशन देके चले गए। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस वाले खुद कबूल कर रहे कि मुसलमानों में जरूरतमंद लोग हैं। अगर जरूरतमंद लोग मुसलमानों में हैं तो रमजान का तोहफा आपने क्यों बंद किया? रमजान का जो गिफ्ट था आपने क्यों बंद किया? रमजान के महीने में मस्जिदों को लाइटिंग के लिए, क्लीन करने के लिए, कलर डालने के लिए बीआरएस के हुकूमत में 1-1 लाख रुपए तक का भी दिया गया था। 2 साल से हम देख रहे हैं किसी भी एक मस्जिद को 1 रुपया भी कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की हुकूमत में नहीं दिया। तो असली दोस्त माइनॉरिटियों का, असली दोस्त मुसलमानों का कौन है? एक साल की कांग्रेस हुकूमत में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हम सबको पता चल गया कि असली बात क्या है। और बाकी जितने भी उन्होंने वादे किए थे मुसलमानों को, उसका तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जैसे सब लोगों के वादे गुल कर दिए, हमारे मुसलमानों को भी जो वादा दिए थे वो भी गुल कर दिए। और ऊपर से क्या करते ये सीएम साहब, जब भी देखो सुबह से शाम तक एक ही नाम जपते रहते, केसीआर केसीआर केसीआर। उनको नींद में भी केसीआर ही याद आते। इतना डर है उनके दिल में कि हमेशा केसीआर ही याद आते। और ऊपर से क्या बोलते, अजीब अजीब बातें जो अपने बुजुर्गों के लिए ना बोल सके, ऐसे बातें भी बोल के केसीआर साहब के इंसल्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसल्ट उनका होने वाला नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब ने जिस सच्चे दिल से
तेलंगाना के आवाम के लिए काम किया, जिस मोहब्बत से तेलंगाना के तरक्की के लिए उन्होंने काम किया, वो आप सबके दिलों में है। तो केसीआर साहब की इज्जत दिन ब दिन बढ़ रही है। जितने बातें सीएम साहब सुना रहे, और भी ज्यादा उनके लिए, केसीआर साहब के लिए इज्जत लोगों के दिलों में बढ़ रही है। ఏమంటాడయ్యా సీఎం గారు, నేను రైతు బంధు ఇయ్యా కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రఫ్గా మాట్లాడతా, నేను రుణమాఫీ చెయ్యా కానీ బాగా రుబాబుగా మాట్లాడతా, నేను సాగునీరు ఇయ్యా కానీ సోది ముచ్చట్లని చెప్తా అంటే మా రైతులు ఊకునే విధంగా లేరు, అర్థమైపోయింది వాళ్ళకు కూడా. అట్లనే నేను ఉద్యోగాలు ఇయ్యగాని ఉట్టి మాటలు చెప్తా, నేను జాబ్ క్యాలెండర్ ఇయ్యగాని జోరుగా అబద్ధాలు చెప్తా అంటే మా విద్యార్థులు ఊరుకునేటట్లు లేరు ఇయ్యాల. అట్లనే నెలకు 2500 ఇయ్యగాని తులం బంగారం కూడా ఇయ్యగాని ఓన్లీ తుపేల్ మాటలు చెప్పుకుంటే టైం పాస్ చేస్తా అంటే మా మహిళలు ఇయ్యాల వినేటట్టు లేరు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన? రెస్పెక్ట్ అంటాడు, స్టేచర్ అంటాడు, క్రెడిట్ అంటాడు, ఏదో అంటాడు. एक बात समझिए साहब, इज्जत को किसी दुकान में खरीद सकते क्या? खरीद सकते इज्जत को किसी दुकान में? రెస్పెక్ట్ అనేది, గౌరవం అనేది మన నడక బట్టి, మన నడత బట్టి, మన మాట తీరు బట్టి, మన పనితీరు బట్టి ఉంటుంది. అంతేగాని కొనుక్కొద్దామంటే దుకాణంలో రాదు. ఇజ్జత్ और స్టేచర్ जो होता है जिंदगी भर काम करके कमाना पड़ता है उसको. అదేవిధంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కనబడితే జనాలు టీవీల దగ్గరికి పోయి సౌండ్ పెంచుకొని क्या बोल रहे केसीआर साहब बोल के सुनते. आज ये हमारे सीएम साहब बात कर रहे तो लोग टीवी को म्यूट में डाल के चले जा रहे. इन्हों सेम बकवास बार बार वही बोलते, सुनने का कोई फायदा नहीं है बोल के. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడితే ముందు సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఏ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వచ్చి వినేటట్టుగా ఆయన స్పీచ్ తయారైన తప్పితే గౌరవప్రదంగా మంచిగా మర్యాదగా చిన్నపిల్లలు వినేటట్టు అయితే ఆయన మాటలు ఉండలేవు. ఇక ఇట్లాంటిది ఈ గొప్ప మనిషి కేసీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటా రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? స్టేట్ ఫ్యూచర్ అట రేవంత్ రెడ్డి గారట. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు రాసి పెట్టుకోండి, ఇవాళ మేము చెప్తా ఉన్నాం, తెలంగాణ హిస్టరీ కేసీఆర్, తెలంగాణ ఫ్యూచర్ కూడా కేసీఆరే. మీరు ఆయనకి ఎట్లా కూడా మ్యాచ్ గారు, అటువంటి భ్రమలలో మీరు ఉండకండి అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తూ, మరి మీరు ముస్లింస్ కి ఇచ్చినటువంటి మాటలు, మహిళలకు ఇచ్చినటువంటి మాటలు, క్రిస్టియన్స్ కి ఇచ్చినటువంటి మాటలు, మొత్తం సబ్బండ వర్ణాలకు ఇచ్చినటువంటి మాటలన్నీ కూడా నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి ఈ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో అబద్ధాలు చెప్పి తిట్లు తిని పాపం మూట కట్టుకోవద్దని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలియజేస్తూ वापस एक बार रमजान के इस पाक महीने का सभी को मुबारकबाद देते हुए సెలవు తీసుకున్నా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. అలీము యా హకీము యా అలీయు యా అజీము యా హన్నాన్ యా జల్ జలాలి వల్ ఇక్రామ్ యా హయ్యి యా ఖయ్యూమ్ బిరహ్మతిక నస్తగీజ్. అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా ముహమ్మద్ వ అలా ఆలి ముహమ్మద్ కమా సల్లైత అలా ఇబ్రాహీం وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. इलाहुल आलमीन हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा दे. या अल्लाह हिंदुस्तान के और खुसूसन तेलंगाना के मुसलमानों के हक़ में अमन के और हिफाजतों के फैसले फरमा. या अल्लाह जो कायदीन अक्सरियती तबके से अक़लियती मुसलमान अक़लियतों के हक़ में कोशिशें कर रहे हैं उसे कबूल फरमा, उनकी हिफाजत फरमा. खुसूसन मोहतरमा के ज़िमन में बात सामने आई थी 13 तारीख को. अल्लाह मोहतरमा कविता साहिबा की लंबी उम्र अता फरमा, इनकी हिफाजत तस्लीमन कसीरा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब फराज फरमा, नेक तौफीक़ें अता फरमा. हमारी दुआओं को तमाम लोगों के हक़ में और अहलियान वतन के हक़ में और केसीआर साहब और उनकी फैमिली के हक़ में कबूल फरमा. इन लोगों की जो नेक ख्वाहिशात मुसलमानों के लिए और नेक अमाल मुसलमानों के लिए रहे हैं उन्हें कबूल फरमा और दीगर कायदीन को भी इस सिलसिले की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह जो मांगा है अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया है वह अपने फजल करम से अता फरमा दे. वअनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम. अल्लाहुम्मा अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आमीन. हज़रात भाइयों को ईद मुबारक.
रमजान मुबारक। आज हम सब लोगों को मालूम है, जैसे कविता दीदी ने बोली कि केसीआर साहब को मुसलमानों के लिए घरों में गरीबी दूर करने के लिए ये रेजिडेंशियल स्कूल के बात हो, शादी मुबारक के बात हो, चावल के बात हो, ऐसे सारे चीज कोई भी नहीं पूछे केसीआर साहब खुद समझ के मुसलमान कौम के लिए ये सारे चीज करे हुए। और एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि बीआरएस पार्टी मुसलमानों से वोट से मतलब नहीं लेती है, उसके हमदर्दी, उसके दिल से मतलब लेती है। और एक बार मैं आप सबको रमजान मुबारकबाद देते हुए रुखसत लेता हूं। सारे भाई लोगों के रमजान मुबारक। रमजान के मुबारक महीने का सबको मुबारकबाद देती हूँ, सबको रमजान मुबारक और जज़ाकल्लाहु खैर। आप लोग यहाँ पर आके इस इफ्तारी की दावत को कबूल करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैडम को और हमारे गणेश अन्ना को, हमारे जीवन अन्ना को, हमारे प्रशांत अन्ना को, हमारे सबको जो भी यहाँ पर आए हैं सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और दुआएं, रमज़ान का मुक़द्दस महीने में दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है और जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तेलंगाना के हक़ में दुआ कीजिए, केसीआर साहब के हक़ में दुआ कीजिए, केसीआर साहब के फैमिली के हक़ में दुआ करिए और हम सबके तेलंगाना के हक़ में दुआ करिए। आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है कि तेलंगाना को बहुत दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस तरह से तेलंगाना को बहुत सारी ज़रूरत है दुआओं की। सो आप सब भाइयों से मेरी अदबन गुजारिश है, बहनों से भी जो यहाँ आए हुए हैं, कि तेलंगाना के हक़ में दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जय तेलंगाना, जय काम का इंतजाम है भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं इत्मीनान से। Yes. Sir. Now,